तो कैसे बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ छुट्टी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, दुनिया भर की चीजें तो आप यूट्यूब पे देखते होंगे। थोड़ी काम की बात हो जाए। अब जैसे ही आपका सीयूटी यूजी, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी रह रहा है, ठीक है, तो पहले आप एग्जाम की तैयारी करिए। उसके बाद आके सारी चीजें देखिएगा। जिन भी बच्चों का एग्जाम हो गया है, तो देखिए, आपको अपने दिमाग में ये चीज नहीं लेके आना है कि अब सारे टेंशन खत्म, ठीक है, अब हम एंजॉय करेंगे। सबसे पहली बात, आफ्टर सीयूटी एग्जामिनेशन, ठीक है, 350 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज अपना खुद का काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च करेंगे। एंड हर एक बच्चे को जिसको जिसमें भी एडमिशन लेना है, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना, उसके लिए उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको पहले से मालूम होने चाहिए। इसी के तहत इस चैनल पे पेड काउंसलिंग एंड अनपेड काउंसलिंग दोनों लॉन्च करी गई है, ठीक है। फॉर अनपेड काउंसलिंग, ठीक है, अनपेड काउंसलिंग के तहत ही मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीजों की इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायरमेंट होता है, चाहे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चा जिसने सीयूटी का एग्जाम दिया है, उसको एटलीस्ट किन किन यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करना ही चाहिए। इसके रिगार्डिंग दो वीडियोस में लेके आऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी वाले बच्चों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसका साल बर्बाद ना जाए। भले कितने भी नंबर आपके सीयूटी में आए, लेकिन एट द एंड आप अपने किसी न किसी कॉलेज में, ठीक है, अपने मनपसंद कोर्स के साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि कोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, कोर्स इंपॉर्टेंट है। एंड वो एक साल भी इंपॉर्टेंट है, जो आप अपनी छोटी मोटी गलतियों के कारण क्या करेंगे, अपना बर्बाद कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए अगर आप 149 की काउंसलिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी की सारी, मतलब कमेंट बॉक्स में उसकी सारी की सारी डिटेल होगी, मेरा पर्सनल नंबर होगा, वहां पे हाई मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट बाय माई सेल्फ, ठीक है, एंड जितने भी आपके सीनियर्स हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सारे आपको गाइड करेंगे, ताकि एट द एंड आपकी एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बन सके और आप ड्यू, बीएचयू, जेएमआई, ऐसी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी या टॉप की स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन इस साल कंफर्म करा सकते। देखिए, अब बात करते हैं फ्री काउंसलिंग के बारे में। देखिए, कोई भी बच्चा अगर 149 भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको मायूस होने की जरूरत नहीं है। एज अ टीचर ये मेरी ड्यूटी है, चाहे कोई बच्चा पेड में हो चाहे अनपेड में हो, एटलीस्ट पैसे की वजह से उसका कॉलेज में एडमिशन होने से ना रुके। तो मैं एक एक करके जितनी भी ये काउंसलिंग 2025 की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उसी पे मैं ये सारी वीडियो एक एक करके लाइन में लगाते जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस प्लेलिस्ट को जाके एक बार विजिट करिएगा, एंड लाइन टू लाइन सारी की सारी वीडियोस देखना चालू कर देगा। एट द एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आफ्टर 10 डेज, अंडर 20 डेज, ठीक है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको पेड काउंसलिंग में मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे अनपेड में ही मिल जाएगी आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको फॉर्म भरना ही चाहिए। तो सबसे पहली बात, देखिए बच्चा लोग, आप पे कितने भी मार्क्स आए, जब तक आपको अश्योरिटी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तब तक मैं आपको यही कह के चलूंगा कि आपको अपना चांस इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको साल बचाना चाहिए। तो कोई भी बच्चा अगर उसको लगता है कि उसने जिस भी स्ट्रीम में स्कोर करा, अगर मैं बात करूं कोई बच्चा कॉमर्स का है, उसका जितना 1000 नंबर का आपका पेपर आता है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि उसका अगर वो 90% स्कोर कर रहा है, उसने 85 to 90% स्कोर करा है, ठीक है, तो उसको ड्यू, बीएचयू जैसी, ठीक है, बिहाफ ऑफ ड्यू, बीएचयू या जो भी यूनिवर्सिटी में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है, उसको मिल जाएगा। वहीं अगर मैं साइंस की बात करूंगा, तो साइंस का कट ऑफ कितने से जाता है? आई थिंक 750 में से जाता है। 3 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उसने साइंस में, क्योंकि कट ऑफ डाउन जाता है, अगर किसी बच्चा 70% स्कोर करके चल रहा है, तो उसको ड्यू और बीएचयू में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर वही कोई बच्चा आर्ट्स में है और उसको भी कम से कम 75 to 80% अगर वो स्कोर करके चल रहा है 1000 में से, ठीक है, तो उसको आराम से ड्यू, बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज डेट, अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम आता है, इससे कम आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, ड्यू, बीएचयू में तो अप्लाई आपको करना ही है अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? मैं ये कहूंगा ये वो 8 यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एक एक करके सारी की सारी यूनिवर्सिटी से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, सबको दिल्ली में आके पढ़ना है। और ड्यू के टॉप कॉलेज जैसे हिंदू, हंसराज, रामदास, किरोड़ीमल, सब में उसको बीएससी, बीकॉम और आपको बीए परस्यू करना है। वहीं अगर हम बात करेंगे बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में, ये भी फेमस है। और ड्यू, बीएचयू में कई बच्चे जो बीएचयू को चूज करते हैं, कई बच्चे ड्यू को चूज करते हैं, ठीक है। आप दोनों का फॉर्म भर के रखिएगा, मेरी गाइडेंस यही मानिएगा। भले आपको एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। आफ्टर दैट कोई बच्चा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, फीस यहाँ पे भी कम है, ठीक है। ये भी दिल्ली में लोकेटेड है, इसका कैंपस भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड प्लेसमेंट सिनेरियो तो उतना बीए, बीकॉम, बीएससी में तो किसी भी, मैं ये कहूंगा इन रियलिटी
दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर कोई बच्चा ये कहे कि भैया मेरे को बीए करके प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्या मेरे को बीएससी करके मिल जाएगा, बीकॉम करके थोड़ा बहुत मिल सकता है, ठीक है। अगर ये उम्मीद करके चल रहा है कि भैया हमको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, तो देखो बच्चा लोग, इन रियलिटी मैं आपके साथ जोक तो करने आया नहीं हूँ, बाकी सब लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है, तो इन रियलिटी बीए और बीएससी का तो प्लेसमेंट होता नहीं है, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज आती है जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट या स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देती है, ठीक है। उसमें से भी अगर बच्चे के पास स्किल है, बच्चे के पास कैपेबिलिटी है, तभी वो प्लेसमेंट ले पाता है, वरना उसमें भी प्लेसमेंट रेशियो डाउन है। तो सिर्फ एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज इन जैसे कॉलेजों को छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो सच में डाउन है। यानी हर एक बच्चे को अपनी एक्स्ट्रा स्किल पे काम करना होता है या अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना होता है। तो ये चीज कोई नहीं बताता, ये चीज मैं आपको बता के चल रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका, देखिए 4th नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू में ऐसे ना ही बीए ऑफर करा जा रहा है, ना बीएससी, ना ही बीकॉम। यहाँ पे बीए इन लैंग्वेज ऑफर करा जा रहा है। अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोई कोर्स करना चाहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या नाम है, जेएनयू में भी ट्राई कर सकता है। और लैंग्वेज के लिए तो फिर तो जेएनयू बेस्ट है। फिर तो मैं कहूँगा ना ही ड्यू जाना, ना ही बीएचयू जाना, ना ही जामिया जाना। अगर आपको लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो जेएनयू में एडमिशन लीजिए, ये बेस्ट है, ठीक है, आपके लिए। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को लोग जनरली नहीं जानते, जितने भी लोग दिल्ली, यूपी, बिहार के रहते हैं, किसी को भी नहीं मालूम होता कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इन रियलिटी मैं बताऊं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत बड़ी है और फेमस है अपनी पढ़ाई के कल्चर को लेके। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छे से पढ़ना चाहता है, अच्छे प्रोफेसरों से पढ़ना चाहता है, अच्छा कल्चर चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाहे साइंस लैब की बात हो, ठीक है, चाहे आप कॉमर्स वाले को हो, अगर आपको जाना है तो आप सच में आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जा सकते हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। बीए बीएससी के लिए तो बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कुछ लोग एमएससी करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज फेमस फॉर देयर एमएससी, फेमस फॉर देयर पीएचडी, ठीक है, फेमस फॉर देयर रिसर्च। तो अगर मैं यही कहूंगा कि आप आंख बंद करके अगर इन 5 यूनिवर्सिटीज में अगर आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा सेफ खेल रहे हैं। एंड फिक्र मत करिएगा कि काउंसलिंग में कुछ पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इन 5 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते हैं, एक्सेप्ट जेएनयू, क्योंकि जेएनयू में अगर लैंग्वेज लेना है तो ही आप भरिएगा, ठीक है, और लैंग्वेज नहीं लेना तो ये काउंट नहीं होती। अगर इन 4 यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो ये 4 यूनिवर्सिटी का फॉर्म हर एक बच्चे को भरना चाहिए, चाहे कितने भी अच्छे नंबर आए, चाहे कितने भी कम नंबर आए। बाय द चक, किसी बच्चे का अगर कम नंबर आ रहा है, बाय द लक अगर उसका एडमिशन हो गया, वेल एंड गुड, उसका तो मजे मजे आ गए, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसको मालूम है उसको ड्यू बीएचयू मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए, यहाँ तक तो फॉर्म भरना ही चाहिए। मेरी ये एडवाइस है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो भी उस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मैं ज्यादा बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब जो भी उस इलाके के आसपास है, ठीक है, यूपी के हैं, बिहार के हैं, यू कैन गो, ट्राई कर सकते हैं। दिल्ली वाले भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ड्यू बीएचयू नहीं मिलता है, मतलब फॉर्म आप पहले से भर के रख सकते हैं। एट द एंड एडमिशन लेना ना लेना आपकी चॉइस है, मेरी एडवाइस ये है कि आप फॉर्म भर के रखिएगा। अब क्या नाम है आपका, इलाहाबाद हो गया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आप ट्राई कर सकते हैं। बीएचयू के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कंसिडर कर ही सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी उत्तर प्रदेश में, इसमें भी जाके सेम क्राइटेरिया। एंड देन आइसर इज कम फॉर द एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीटेक इन डेयरी फार्मा, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। इस तरीके के अगर आपको कोर्स करना है और इसके लिए आपको टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आइजर ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, ठीक है। आइजर के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एग्रीकल्चर या डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स ऑफर करता है, और बीटेक डिग्री होती है ये। किसी जगह पे बीटेक होती है, किसी जगह पे बीएससी होती है। तो अगर मेरी एडवाइस होगी, ठीक है, तो आप इसमें भी ट्राई करिएगा जरूर। इसके अंदर भी टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर आपको उन टॉप इंस्टीट्यूट के नाम जानना है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उनके भी टॉप इंस्टीट्यूट के नाम बता दूंगा। आइजर के अंदर ऑलरेडी कम से कम 50 to 60 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज आते हैं, ठीक है। सेम डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी फेमस है, तो आप वहां पे भी कंसिडर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर की कट ऑफ बीएचयू में हाई जाती है, क्यों, इन सब का प्लेसमेंट है, ठीक है। ये जो बीटेक डिग्री, इन सब का प्लेसमेंट है, फूड टेक्नोलॉजी का भी प्लेसमेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी का भी प्लेसमेंट है, एग्रीकल्चर का भी प्लेसमेंट है। बाकी आपके अगर कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, कुछ भी है, ठीक है, आपको इन यूनिवर्सिटी में तो फॉर्म भरना ही चाहिए, फॉर माय एडवाइस, ठीक है। बाकी अगर आप बच्चों के अगर आपने कैलकुलेट कर रखा है और आपको लगता है कि आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर इन टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, तो इसके बाद मैं अगले पास्ट में वो यूनिवर्सिटीज लेके आऊंगा जो कि बेस्ट है अपने अपने स्टेट के हिसाब से।
तो उन यूनिवर्सिटीज में भी आप ट्राई करिएगा। इतनी तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके जो 3 या 4 साल है वो लाइफ के वर्स्ट साल तो नहीं रहेंगे अगर आप उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं तो ये आपका लाइफ का सबसे गलत फैसला होगा। ठीक है, ड्रॉप लेने से बचिए। अगर कोई आपका इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्स लेने बेचने वाला है, ठीक है, वो तो आपको यही कहेगा कि आप ड्रॉप ले लीजिए एंड दोबारा तैयारी करिए। ठीक है, दोबारा भी तैयारी करेंगे तो वो फिर आपको अपना कोर्स बेचेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचिए एंड एडमिशन लेने की कोशिश करिए। कितने भी कम नंबर आए, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे का एडमिशन करा दूं। पिछली बार भी बहुत कम कम नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन कराया था। अभी सीयूटी पीजी वाले बच्चों का एडमिशन कराया एंड इस बार अब सीयूटी यूजी जो कि आपकी लास्ट काउंसलिंग होने वाली है उसमें भी हर मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का एडमिशन करा दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा ताकि कोई भी वीडियोस डालो तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। प्लेलिस्ट को सेव करके रखिएगा एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर पेड काउंसलिंग लेनी है तो कमेंट बॉक्स में मैं एक नंबर पिन करा, वहां पे हाई मैसेज कीजिएगा, सारी की सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे एंड काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा, डरने की बात नहीं है। कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे से ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे को बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।